आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। शिरडी साईं बाबा के 10 रहस्यों को जानकर आप चौंक जाएंगे। साईं बाबा शिरडी में आने से पहले कहाँ थे? शिरडी में आने के बाद वे शिरडी छोड़कर चले गए थे और फिर एक बारात में आने के बाद वे स्थायी रूप से वहीं रहने लगे। जब वे शिरडी छोड़कर गए थे तब वे कहाँ थे? आओ जानते हैं साईं से जुड़े 10 ऐसे रहस्य जिन्हें आपने अभी तक नहीं जाना होगा। पहला, साईं पर लिखी 3 प्रमुख किताबें। श्री साईं सच्चरित, लेखक श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर। यह किताब मूलतः मराठी में लिखी गई है। यह किताब साईं बाबा के जिंदा रहते ही 1910 से लिखना शुरू किया गया और 1918 में साईं के समाधिस्थ होने तक इसका लेखन चलता रहा। दूसरी किताब, ए यूनिक सेंट साईं बाबा ऑफ शिरडी, लेखक श्री विश्वास बालासाहेब खेर। खेर ने यह किताब साईं बाबा के मित्र स्वामी साईं शरण आनंद की प्रेरणा से लिखी गई। खेर ने ही साईं की जन्मभूमि पाथरी में बाबा के मकान को भूसारी परिवार के चौधरी परिवार को खरीदवाने में मदद की थी, जिन्होंने उस स्थान को साईं स्मारक ट्रस्ट के लिए खरीदा था। तीसरी किताब, एक किताब कन्नड़ में भी लिखी गई है जिसका नाम अज्ञात है। लेखक का नाम श्री वी सत्यनारायण राव सत्य विठला। विठला ने यह किताब उनके नाना जी से प्रेरित होकर लिखी थी। उनके नाना जी साईं बाबा के पूर्व जन्म और इस जन्म अर्थात दोनों ही जन्मों के मित्र थे। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद प्रोफेसर मूलकोटे के श्रीधर ने किया और इस किताब के कुछ अंशों का हिंदी में अनुवाद श्री शशिकांत शांताराम गडकरी ने किया। हिंदी किताब का नाम है सद्गुरु साईं दर्शन। दूसरा रहस्य, साईं बाबा का जन्म स्थान पाथरी। महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को हुआ था। साईं के जन्म स्थान पाथरी पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है जहां पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घट्टी और देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी हुई है। पुराने मकान के अवशेषों को भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। इस मकान को साईं बाबा के वंशज रघुनाथ भूसारी से 3000 रुपये में 90 रुपये के स्टैम्प पर श्री साईं स्मारक ट्रस्ट ने खरीदा था। तीसरा रहस्य, साईं बाबा के माता पिता का नाम। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भूसारी और माता का नाम अनसुईया था, जिन्हें गोविंद भाव और देवकी अम्मा भी कहा जाता था। कुछ लोग पिता को गंगा भाव भी कहते थे। दोनों के 5 पुत्र थे जिनके नाम इस प्रकार है, रघुपति, दादा, हरिभव, अंबादास और बलवंत। साईं बाबा परशुराम की तीसरी संतान थे जिनका नाम हरिभव था। चौथा रहस्य, साईं बाबा के वंशज कौन हैं? साईं बाबा के वंशज आज भी औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद में रहते हैं। साईं के बड़े भाई रघुपति के 2 पुत्र थे, महारुद्र और परशुराम। महारुद्र जी के जो बेटे हैं वे रघुनाथ जी थे जिनके पास पाथरी का मकान था। रघुनाथ भूसारी जी के 2 बेटे हैं और एक बेटी है, दिवाकर भूसारी, शशिकांत भूसारी और एक बेटी जो नागपुर में रहती है। दिवाकर हैदराबाद में और शशिकांत निजामाबाद में रहते हैं। परशुराम के बेटे भाऊ थे। भाऊ को प्रभाकर राव और माणिक राव नामक 2 पुत्र थे। प्रभाकर राव के प्रशांत, मुकुंद, संजय नामक बेटे और बेटी लता पाठक हैं जो औरंगाबाद में रहते हैं। माणिक राव भूसारी को 4 बेटियां हैं, अनीता, सुनीता, सीमा और दया। पांचवा रहस्य, साईं की शिक्षा और पिता की मौत। हरिभाव अर्थात साईं की पढ़ाई पाथरी में ही उनके पिता के सानिध्य में हुई। पाथरी में गुरुकुल भी था जहां वे गुरु से शास्त्रार्थ करते थे। दरअसल साईं बाबा के घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियाँ था और उनकी पत्नी चांद भी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हरिभाव अर्थात साईं उनके ही घर में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे। चांद भी हरिभाव को पुत्रवत ही मानती थी। पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। कहते हैं कि पाथरी से बाबा को वली नामक एक सूफी फकीर लेकर चले गए। साईं के दूसरे भाई औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद चले गए।
छठा रहस्य, वैकुंठा के आश्रम में बाबा। वली फकीर के साथ बाबा कई जगह घूमते हुए एक दिन अकेले ही पुनः पाथरी पधारे। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां कोई नहीं है। अंत में वे पड़ोस में रहने वाली चांद बी से मिले। हरिभाव को देखकर चांद बी प्रसन्न हुई। चांद भी हरिभाव के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्हें नजदीक के गांव सेलू के वैकुंठा आश्रम में ले गई। उस वक्त बाबा की उम्र लगभग 15 वर्ष रही होगी। वैकुंठा ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वैकुंठा ने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी दिव्य शक्तियां दे दी। सातवां रहस्य, कफनी, बाना और ईंट। एक दिन वैकुंठा और साईं बाबा जंगल से लौट रहे थे तो कुछ लोग बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंठा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैकुंठा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंठा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर उस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। बाबा कहते थे कि जिस दिन यह ईंट टूट जाएगी समझना मेरी सांस भी टूट जाएगी। 8वां रहस्य, शिरडी में बाबा के गुरु ने जलाया था दीपक। वैकुंठा ने बाबा को बताया था कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे। वापसी में वे शिरडी में रुके थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से कोई एक यहाँ रहेगा और उसके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। वैकुंठा ने आगे कहा कि वहीं मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया है जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिल्ला की आड़ में रखा है। 9वां रहस्य, शिरडी में साईं का आगमन। वैकुंठा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुंचे। तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवारों के घर रहे होंगे। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वे वैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था। भिक्षा मांगने के बाद बाबा वहीं बैठे रहते थे। कुछ लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के पेड़ के नीचे ही क्यों रहते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसीलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की जहाँ उन्हें एक शिला के नीचे 4 दीपक जलते हुए मिले। 10वां रहस्य, बाबा का शिरडी में पुनः आगमन। 3 महीने बाद बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरडी छोड़कर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। भारत के प्रमुख स्थानों का भ्रमण करने के 3 साल बाद साईं बाबा चांद पाशा पाटिल धूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। बारात जहां रुकी थी वहीं सामने खंडोबा का मंदिर था जहां के पुजारी मालसापति थे। इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा को देखकर मालसापति ने कहा, आओ साईं। बस तभी से बाबा का नाम साईं पड़ गया। मालसापति को साईं बाबा भगत के नाम से पुकारते थे। ताजा